ठीक है। देखो हमने ना लास्ट वाली क्लास में डायमेंशंस के बारे में डिस्कशन करा था कि डायमेंशंस इसके बारे में डिस्कशन करी थी लास्ट वाली क्लास में। ठीक है कि डायमेंशन अगर हमें मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फोर्स है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है। या अगर हमारे पास लेट से हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस है। ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम। फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला दिया रहेगा और इस फॉर्मूला से हमें डायमेंशंस का पता लगाना होता है। ठीक है। यही करते आ जी रहे सर। हैं हमेशा से हम्म। ही, बहुत टाइम से यही करते आ रहे हैं, तो यही अभी हमको भी करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे पास एक चीज है जिसे मैं कहता हूँ, लास्ट वाली क्लास में ही इसको स्टार्ट करना था, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या चीज होती है? इसमें क्या है कि देखो पहली चीज क्या स्टेट करता है, पहला जो इसका स्टेटमेंट क्या है कि इट स्टेट्स ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। इसका मतलब ये होता है कि जिन जिनका डायमेंशन सेम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला लेंथ। ठीक है। तो अगर लेंथ मैंने कोई भी लिखी हुई है, लेट से मैंने बोला है कि मैंने तीन चार लेंथ लिखी हुई है, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। तो इन लेंथ्स को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐड कर सकता हूँ, मैं हम्म। सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसे इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है। ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ अगर मेरे पास डायमेंशन सेम है। अगर मेरे पास डायमेंशन सेम है तो मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। लेकिन अगर लेट से मैंने दो डायमेंशंस ले ली अलग डिफरेंट, जैसे मैंने बोला कि एक डेंसिटी है मेरा और एक मैंने बोला कि मेरे पास है लेंथ, तो क्या मैं डेंसिटी या लेंथ को ऐड कर सकता हूँ? क्या ये चीज हो पाएगा? क्या ये तीन ऑपरेशन हो पाएंगे? एडिशन हो पाएगा? क्या सब्ट्रैक्शन हो पाएगा? क्या हमारे पास इसको हम इक्वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि अगर मैं डेंसिटी को लेंथ में ऐड करना चाहूँ, क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं सर। हाँ, थोड़ा तेज बोलो। नहीं सर। नहीं हो सकता, लॉजिकली अगर बात करो तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जिन जिन चीजों का डायमेंशन सेम होगा, उन उन चीजों के साथ हम ये तीन ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन जिनका डायमेंशन सेम नहीं होता, जिनके डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि जिनके पास डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, उनका क्या होगा फिर? तो वो क्या कर सकते हैं, दो ऑपरेशंस कर सकते हैं। या तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो वो डिवाइड, हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन उनके ऊपर कर सकते हैं। ये दो दो ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से मैंने बोला कि मुझे फोर्स बताना है कि फोर्स क्या होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला तुमने पढ़ा ही है कि मास इनटू हाँ। एसेलरेशन क्या होता है। मास इनटू एसेलरेशन फोर्स होता है। तो मास क्या है, मास का डायमेंशन होता है m, और एसेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एसेलरेशन का डायमेंशन होता है L t-2। तो ये दो डिफरेंट डायमेंशन है जिसको तुम क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। तो हम हमारे पास अगर अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, अगर हमारे पास दो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, तो हम उन्हीं साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हैं। बट एडिशन, हम्म। सब्ट्रैक्शन या इक्वेशन की तरह हम इनको इक्वेट नहीं कर सकते। बात समझ आई इतनी? जी सर। ये चीज समझ आएगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये समझ आया। स्पेलिंग देख लेना होमोजेनिटी की, हम्म। तो समझ आ गया। अब इसी के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर। जैसे एक एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो मैं एक एक करके तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, द पोजीशन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन बाय the position of object given by a function given by a function of time given by a function of time which is x equals to a plus b t square plus ct। ठीक है। Then find the dimensions, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। dimensions of a, सर क्वेश्चन आपको ना, एक सेकंड रुकिए। हाँ हाँ क्या कह रहे हो? रुकिए रुकिए रुकिए।
आपकी स्क्रीन के पेज चला गया। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुको। अभी देखो आया। 9। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी विच इज कांस्टेंट, विच इज विच आर कांस्टेंट। ये वाला क्वेश्चन पहले लिख लो, लिख लिया इतना? नहीं सर, एक सेकंड। जल्दी फटाफट लिखो, फिर सॉल्व करते हैं। हो गया? अरे नहीं हुआ सर। आप सर हटी हटी नहीं आपकी स्क्रीन। क्या कह रहे हो? आपकी स्क्रीन हटी नहीं। स्क्रीन हट गई? नहीं हटी सर, मतलब वो आपकी जो स्क्रीन आ रही है। अच्छा, चलो जल्दी लिखो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। और रहा है सर आज। ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देखो मैं पहले। आपको दिखाता हूँ। मेरा फोन क्या? चला रहा है, एक सेकंड रुकिए आप, तो दिखाता हूँ। ठीक है, तुम लिखते रहना, अभी ध्यान से सुनो कैसे करना है इसे। सबसे पहले मुझे अरे एक इक्वेशन दे रखी है। हाँ। इक्वेशन क्या दे रखी है एक हमको? इक्वेशन दे सर रखी। सर बंद कर सर। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ लाख दे दीजिए, दे दीजिए मुझे। तो देखो ये इक्वेशन हमको दे रखी है, अब हमको क्या करना है, इसी इक्वेशन को ध्यान से समझना है। पहले ये इक्वेशन दी हुई है, अब मुझसे पूछा है कि इनकी डायमेंशंस बतानी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला है कि अगर मेरे पास, ये मेरा फर्स्ट होम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या कहता है कि जिनकी डायमेंशन सेम होती है, जिनकी डायमेंशन सेम होती है उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेट का साइन है, यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन का साइन दे रखा है। दैट मीन्स कि जहां जहां पे एडिशन का साइन दे रखा है उसको रिप्लेस कर दो इक्वेशन के साथ, इक्वल्स टू के साइन के साथ। देखो, x इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी टी। अभी इतना समझ आया जो लिखा है मैंने? बोलो। हाँ सर, इतना समझ समझ गया। आया? तुमने क्या करना है, जहां पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन दिखे उसको मतलब रिप्लेस करना है वैसे दी इक्वेशन का साइन कर दिया, इतना काम हो गया। हम्म। ठीक है, अब आगे देखो क्या करना है। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन ये है कि हमको, हम क्या कर सकते हैं, हमको डायमेंशन पता करना है। डायमेंशन को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी क्वांटिटीज, जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी को एडिशन कर रहे हैं, उसका एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमको ये पता है कि वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो होने वाली है वो सेम डायमेंशन की होने वाली है। मतलब ये है कि ए का डायमेंशन बराबर होने वाला है बी टी स्क्वायर के डायमेंशन के साथ, वो बराबर होने वाला है सी टी के डायमेंशन के साथ, और ये सब बराबर होने वाले हैं एक्स के डायमेंशन के साथ। और ध्यान से देखो, तो ये जो एक्स है मेरा, ये जो है लेंथ का डायमेंशन। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि मेरा डायमेंशन ए का भी लेंथ होने वाला है, और बी टी स्क्वायर का भी डायमेंशन लेंथ होने वाला है, और मेरा जो सी टी स्क्वायर सी टी है इसका भी डायमेंशन लेंथ होने वाला है, विच इज योर ये। समझ आया ये चीज? पहले इतना बताओ। जी सर। आ गई समझ? ओके। हाँ। अब देखते हैं आगे। अब देखो हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। अब मैंने तुम्हें क्या किया, L इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर। बी का डायमेंशन मुझे पता करना है और टी स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल्स टू सी टी। तो ये जो टी है ये टाइम होता है, टी रिप्रेजेंट्स टाइम। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं L इक्वल्स टू ए। तो ए का डायमेंशन मुझे पता चल गया, लेंथ है। और इसी को ही L को हम बराबर कर सकते हैं, L को ही हम बराबर कर सकते हैं बी टी स्क्वायर के साथ। तो मैंने क्या करना है, L को बी टी स्क्वायर के साथ बराबर कर देना है। L इक्वल्स टू बी टी का स्क्वायर, ये डायमेंशन एक हो गया। और यही लेंथ हम किसको किसके साथ बराबर कर सकते हैं, इस सी टी के साथ। तो सी टी, सही है। तो अब क्या करना है, कुछ जी नहीं, सर। बस अब बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है।
तो ये जो टी है ये इधर चला जाएगा, वापस ये चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा, Lt-2। तो बी का डायमेंशन क्या आ गया, Lt-2। और सी का हम्म डायमेंशन क्या आ गया यहाँ पे, Lt-1। तो इसके हिसाब से Lt-2 डायमेंशन किसका होता है, ये डायमेंशन होता है एक्सेलरेशन का। और Lt-1 डायमेंशन किसका होता है, वेलोसिटी का। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ए जो है ये लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन है। बी जो है वो एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। सी जो है वो वेलोसिटी का डायमेंशन है। ये चीज समझ आई, हाँ है ना। हम्म। कैसे किया जी समझ आ सर। गया, कोई प्रॉब्लम है अभी तो तुरंत पूछो, कोई भी प्रॉब्लम है तो। और अगर अगर नहीं सर। समझ आ रहा है धीरे धीरे तो एक और क्वेश्चन लो। तो मैंने एक और इक्वेशन दी है, V=AT प्लस बी एक्स प्लस नहीं, बी एक्स माइनस माइनस वाई एक्स टी। यहाँ पे x जो है वो मेरा है लेंथ, और जो मेरा यहाँ पे t है ये है मेरा टाइम। मुझे क्या करना है, फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ योर अल्फा, योर योर बीटा, और ये y। इन तीनों के डायमेंशंस निकाल के मुझे बताओ, करो सॉल्व करो और तुरंत बताओ अभी, बताओ जल्दी फटाफट। सर एक सेकंड में पहले वाला क्वेश्चन लिख लूँ आपका। हाँ। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें इक्वेशन के ऊपर, इक्वेशन क्या दी है। ठीक है, अब मैंने सबसे पहली चीज क्या बता रखी, जहां पे तुम्हारा एडिशन का साइन दिख जाए, सब्ट्रैक्शन का साइन दिख जाए, उसको रिप्लेस कर दो इक्वल्स टू के साइन के साथ। तो इस इक्वेशन को अगर कर मैं दिया सर वो तो। सही से लिखूं तो AT इक्वल्स टू बी एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स टी। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें दो चीज दे रखी है कि x जो है वो मेरा लेंथ है, t जो है वो मेरा टाइम है। तो एक बार मैं रिप्लेस कर देता हूँ x और t को विथ इट्स डायमेंशंस। तो v जो होता है मेरा v, ये मेरा वेलोसिटी है। v क्या है, मेरा वेलोसिटी है। वेलोसिटी की इक्वेशन, मुझे वेलोसिटी बताना चाहिए था बट ऑब्वियस सी बात है v है तो वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे मैं Lt-1 इसका डायमेंशन लिख रहा हूँ। ठीक है, और a है, और जहाँ पे t है उसका डायमेंशन लिख दो t। जहां पे x है वहां पे लेंथ का डायमेंशन लिख दो। और y इक्वल्स टू x है तो क्या करेंगे, लेंथ का डायमेंशन t है तो टाइम का डायमेंशन। अब एक एक करके सब सॉल्व करो, जैसे मुझे अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए, y चाहिए। तो पहले सॉल्व करते हैं अल्फा के लिए। तो अल्फा कहाँ है, ये रहा मेरा। तो Lt-1 इक्वल्स टू अल्फा टी, यही डायमेंशन है। अब मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा, ये टी अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, Lt-2। तो Lt-2 किसका डायमेंशन होता है, एक्सेलरेशन का। तो देखो अल्फा आ गया मेरा। अब मैं बात करता हूँ बीटा के लिए, ठीक है। तो बीटा को इक्वेट करते हैं वेलोसिटी से, वेलोसिटी के डायमेंशन से। तो बीटा, और ये किसके साथ, लेंथ के साथ इक्वेट करना। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक लेंथ इधर है एक लेंथ इधर है, तो लेंथ और लेंथ कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा का डायमेंशन आ गया, बीटा इक्वल्स टू T⁻⁻1, T⁻⁻1। और ये किसकी डायमेंशन होती है, फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो बीटा का डायमेंशन आ गया तुम्हारे पास। अब उसके बाद क्या बचा है मेरे पास, ये वाई वाला। तो वाई को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे भाई, अगेन Lt-1 इक्वल्स टू वाई, और एक्स की जगह एल लिखा हुआ है और टाइम की जगह टी की जगह टाइम का डायमेंशन। ठीक है। ठीक है, तो ठीक एल ठीक से है एल सर। कट गया, और टाइम का डायमेंशन अगर इधर की तरफ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू T⁻⁻2, ये डायमेंशन हो गया y का। तो y का डायमेंशन आ गया, x का डायमेंशन आ गया। देखो ये है मेरा अल्फा का डायमेंशन, अल्फा का डायमेंशन, ये है मेरा बीटा का डायमेंशन, और ये है मेरा वाई का डायमेंशन। ये समझ आया कैसे किया मैंने, हाँ सर समझ गया। आगे समझ कैसे करना है। अब ये वाला जी। बताओ, ये वाला करो, हो गया ये वाला। इसमें तुम्हारे पे 30 सेकेंड्स का टाइम है, जस्ट टिक करना, देखते ही आंसर टिक होना चाहिए। एक सेकंड में बोलो, वाला करा नहीं अभी मैंने। क्या नहीं हुआ, देखो। थर्ड वाला ना कर रहा हूँ सर, एक सेकंड कर रहा हूँ। ये 30 सेकेंड्स है, 30 सेकेंड्स बस। 30 सेकेंड्स, वो भी ज्यादा बता रहा हूँ, देना 5 सेकेंड ही। ए एंड बी आर डिफरेंट फिजिकल यही पे आंसर क्वांटिटीज। है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैंने तुम्हें अभी जस्ट बताया है कि दो काम करना होता है, हो सकता है या तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है या तो डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, बस। इसके अलावा कोई नहीं। तो यहाँ देखो ये एडिशन हो रहा है, मतलब गलत हो गया। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, हाँ सब्ट्रैक्शन। हाँ हाँ। और यहाँ पे बी क्या हो हो गया सर रहा आंसर। है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली चीज हो रही है ए और बी के बीच में, दैट मीन्स गलत हो गया। बचा क्या, डिवीजन वाला आंसर। जी। देखा, सिंपल, जो चीज पढ़ाई है वहीं से ही होगा सब कुछ। ठीक है,
अब आ जाओ इन दोनों हाँ। को सॉल्व। ये रही तुम्हारे पास इक्वेशन, ये मेरा फोर्स है, एफ मेरा फोर्स है, ए और बी का डायमेंशन तुम्हें बताना है। एक्स तुम्हें पता है कि लेंथ होता है, और टी जो है वो तुम्हारा टाइम है। फटाफट बता दो आंसर, फटाफट। सर आप कहीं से नोट्स दे सकते हैं? क्या क्या? नोट्स। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे नोट्स भेज सकता हूँ तुम्हें, लेकिन एक चीज है, चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार में ले लो, वरना फिर बार बार भेजूंगा तुम्हारे पास, तुमको कंफ्यूजन होगा। एक बार सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब ले लो, मर्जी तुम्हारी, अगर आज आज ही जहां तक कराया वहां तक लेना वहां तक ले लेना। नहीं सर, आप जैसे आप क्या किसी बुक के या कहीं और से ये अरे ऑर्गेनाइज वे में। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यही नोट्स हैं, इसी को ही फॉलो करो अब बस, और कुछ नहीं। और अगर वैसे तुमको बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक है तो तब बाद में बात करेंगे अभी उसके बारे में। अभी यही इतना ही इनफ है भाई, बहुत है ये तो, इस इतने और इतने। जो आपने कराया वो ना, क्या? जो आपने कराया है, हम्म, हाँ क्या कराया है? मतलब जो आपने नोट्स बनाया अभी लाइव क्लास में जो आप बनाते चल रहे हाँ हैं वही वाले ना? हाँ हाँ एंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। हाँ, वो मैं भेज दूंगा जो मेरे फोर्स। लिखे हुए सर नोट। सर वो ठीक है सर। ठीक है। फोर्स की ना मैं डायमेंशन भूल गया सर, एक बार बताइए जब मैं याद कर लूंगा। ML T-2, दो डायमेंशन याद करने को बोलिए, एक फोर्स की याद करो और एक उसकी याद करो। अगर सर याद नहीं है तो निकाल लो ना, मास इंटू एक्सेलरेशन से, नहीं नहीं, मास की और एक्सेलरेशन की डायमेंशन नहीं पता तुम्हें? हाँ पता है सर। बस उससे निकाल लो। करो थोड़ा फास्ट सॉल्व करो। M² हम्म। M² इंटू L² अपॉन एल का होल का पूरे का अंडर रूट। नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए F=, ए अंडर रूट एक्स, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, इक्वल्स टू बी टी, सही है। अब क्या करना है, हम्म। सिर्फ बराबर कर देना है। एफ का डायमेंशन पता है, ML T-2 होता है। ए अंडर रूट एक्स है, मतलब कि अंडर रूट एल, इसका मतलब है कि इसको मैं लिख सकता हूँ ML T-2 इक्वल्स टू ए एल की पावर 1/2। तो इधर भेजोगे तो ML1 - 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर टी की पावर -2 इक्वल्स टू ए। बस आ गया आंसर। तो मेरा आंसर है ML½ T-2 इक्वल्स टू ए। ये एक ही डायमेंशन आ गई, डब्बे में बंद कर दो। ये डायमेंशन एक ही है, अब बी की डायमेंशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना। ML T-2 इक्वल्स टू बी इंटू में टी। अब टाइम क्या दे रखा है, टाइम की डायमेंशन टी होती है। अच्छा वो तो निकाल ली। तो ML T-3 इक्वल्स टू बी। तो बस यही था, कुछ करना थोड़ी ना था इसमें। जी ये सर। बी का डायमेंशन आ गया, ये ए का डायमेंशन आ गया, सेम ही है। समझ रहे हो? अब हम्म। ये वाला देखते हैं, ये वाला करा है तुमने अभी तक? कौन सा वाला? ये नहीं वाला यार नहीं सॉल्व। करो करो, ये वाला बहुत सही सवाल है। अगर ये वाला कर दो मजा आ जाएगा सही में। ट्राई करो। हाँ मैं करता हूँ सर। दिखाइएगा सर, वो लिखा भी नहीं मैंने हाँ अभी। तो यार, एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म। हाँ हाँ। द इक्वेशन। इस मीटिंग को मैं बंद करके ना वापस से मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि एक ही मिनट बचा है, बीच में बंद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं वापस से लिंक भेज रहा हूँ, उसको ज्वाइन करो। ठीक है। हम्म ठीक है ना? सुन रहे हो? जी सर। हाँ। जी जी।